फिलहाल हमारा जो फेसबुक का सेटअप था सारा का सारा, फेसबुक पे कैसे हमने अर्निंग करनी है, फेसबुक के थ्रू कैसे हमने अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करना है, वो तो सारा क्लियर हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फेसबुक के थ्रू कैसे आपको ऑर्डर आएंगे, कैसे अपने फेसबुक के थ्रू अपने ऑडियंस जनरेट करने हैं। ठीक है, कैसे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं मार्केट प्लेस के ऊपर, कैसे पेज के ऊपर प्रोडक्ट पोस्ट करने हैं, और कैसे अपने जो आपने पोस्ट किया उसको बूस्ट कैसे करना है। सारी चीजें जो हमारी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब इतना आपका सेटअप क्लियर हो चुका है फेसबुक का कि आप अगर आप थोड़ी एफर्ट करें तो आप फेसबुक के ऊपर से एक हैंडसम अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट प्लेस के ऊपर कैसे उसको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और कैसे मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट को आगे ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था, वो हमने अपने पेजेस बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, पब्लिश किए हैं। ठीक है, और जब आपका न्यू अकाउंट है सारी बात उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके दो वे थे मैंने आपको बताए, जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक था विदाउट कॉस्ट, एक था विद इन कॉस्ट। ठीक है, जो विदाउट कॉस्ट था वो क्या था कि आपने सिंपल अपने प्रोडक्ट्स को उठाना है कोई पेज के अंदर से, यानी कि इसको शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लेने हैं, ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे कैसे ज्वाइन करने हैं। ठीक है, उनके अंदर आपने अपनी पोस्टें शेयर करनी है, तो जितने ज्यादा ग्रुप्स में बंदे होंगे उतनी ज्यादा आपकी पोस्ट आगे जाएंगी लोगों तक। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप एक इतने डिफिकल्ट वे की बजाय आप सिंपल सा वे यूज करें, फेसबुक ऐड के थ्रू, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, थोड़ी अपनी पोस्ट को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट को कैसे पोस्ट करते हैं मैं ये भी आपको चीज सिखाई थी। ठीक है, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने ये भी आपको चीज सिखाई है लास्ट लेक्चर के अंदर। सिंपल आपने क्या करना है, जो सी भी आपकी पोस्ट आपके पेज के अंदर आपने पब्लिश की है, पेज के ऊपर आपने उसको पोस्ट पोस्ट करेंगे, और आपकी जो पोस्ट होगी उन लोगों तक जाएगी इंटरेस्ट बेस के ऊपर। जिन बंदों को जिन आपकी अगर उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होगा तो आपकी वो पोस्ट उनके आगे उनके आंखों उनके सामने वो आएगी। अगर उन्होंने वो चीज बाय करनी होगी तो वो आपके दिए गए नंबर के ऊपर भी आपसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपके पोस्ट के नीचे ही कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये एक सिंपल सा वे ऑडियंस जनरेट करने का और ऑडियंस पिक करने का। अब आपका फेसबुक क्लियर हो चुका है, आप फेसबुक के ऊपर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स पिक कर सकते हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट्स का मसला है तो वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो आपको वेबसाइट भी दे दी है जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको होलसेल के ऊपर। ठीक है, वहां से आपको प्रोडक्ट्स उठानी है। ठीक है, और अपने किसी भी स्टोर के ऊपर, सॉरी किसी अपने मार्केट प्लेस के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर वो उसको पब्लिश कर देना है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने मुझे बताना है कि हमें इस चीज का ऑर्डर आया है। ठीक है, और ये इस रेट के ऊपर हमने आगे पब्लिश सेल की है कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है अपने पे 500 का, और आगे आपने उसको 1500 में सेल किया है। ठीक है, तो 500 की हम आपको दे रहे हैं पब्लिश की हुई अपने वेबसाइट के ऊपर, उसमें 240 जो होंगे चार्जेस होंगे डिलीवरी। ठीक है, टोटल आपके बन जाएंगे 740। ठीक है, ऊपर जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 760 इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। वो जो प्रॉफिट होगा आपका वो हम आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे आफ्टर ऑर्डर डिस्पैच डिलीवरी। ठीक है, जब आपका कस्टमर आपका पार्सल रिसीव कर लेगा तो हम आपकी जो पेमेंट्स होंगी वो आपके बैंक अकाउंट्स में या इजी पैसा जैस कैश में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा वे है, इजी वे है, ना आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इतनी, ना आपको प्रोडक्ट्स के स्टॉक करने की जरूरत है, इन्वेंट्री की भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल अपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है, और सिर्फ अपनी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, पब्लिश करेंगे और अपनी मार्केटिंग पे फोकस करनी है, ये दो काम करना है। ठीक है, बाकी आपकी ऑर्डर्स फुलफिलमेंट्स मैनेजमेंट और डिस्पैचिंग वगैरह सारा कुछ हम
खुद मैनेज करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने पास अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है तो आपको लगता है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, सेल की जा सकती है, तो आप उस प्रोडक्ट को स्टॉक उठवा के अपने पास रखवा सकते हैं। चाइना से ले लें स्टॉक, या कहीं से पाकिस्तान में, जैसे कराची में बहुत ज्यादा चीप प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। कि कराची के बाद अगर देखा जाए तो लाहौर में कुछ ऐसी एरियाज हैं, कुछ ऐसे जहाँ पे चीप प्राइसेस के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, होलसेलर्स बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि हमारे पास नहीं है, तो आप वहां से भी उठवा के अपने पास रख सकते हैं। फिर जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपके पास सबसे पहले एक होना चाहिए कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट, जो आपने किसी भी कोरियर सर्विस के ऑफिस से जाके ओपन करवा लेना है। ठीक है, या तो आपने लैपटॉप का करवा लें, या टीसीएस का करवा लें, या पोस्ट का करवा लें। जिस भी कोरियर सर्विसेज का आपने जिस भी कोरियर सर्विसेज को आपने यूज करना है, उनका सीओडी का अकाउंट बना लें। ठीक है, सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट। ठीक है, फिर आपके पास प्रोडक्ट पड़ी होगी, आपने क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट के ऊपर होटल के ऊपर अपने बिलिंग करना है। आपको कोई लेटर करवाना है, तो आपके ऊपर पैसे किया होगा उसके ऊपर वो लेबल लगाना है, और लगा के वो लेबल आपने कोरियर सर्विसेज तक दे के आना है। ठीक है, फिर कोरियर वाले आपको पार्सल आके डिस्पैच करें। ठीक है, दोनों वे मैंने आपको बता दिए कि आपने अपने सोर्सेज से कैसे वर्क करना है, या हमारे साथ कैसे वर्क करना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है फिर आगे। तो फेसबुक हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, फेसबुक के बाद हमारे पास आता है वेबसाइट वगैरह। ये हम जब शॉपिफाई के ऊपर आएंगे तब इनको स्टडी करेंगे। दराज, दराज में तो आप सबको पता है, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो दराज है। लेकिन अब इनका कॉम्पिटिटर आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, और वो देखते देखते बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा रैंक कर रहा है खुद को। ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना हो, टीमो के नाम से एक नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जो वो भी चाइना की है, और ये एतराज भी चाइना का ही है। ठीक है, दोनों कंपनी चाइना की हैं। दोनों को ही आप काम कर सकते हो। पहले का ये था कि आपके पास सिर्फ एक सोर्स था पाकिस्तान के अंदर, एतराज। ठीक है, बाकी तो जो शॉपिफाई हो गया, जो वेबसाइट होंगी, वो तो फिर आपका एक अलग से बिजनेस है ना। वो तो आपको उस पर ऑडियंस जनरेट करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बिलियंस में कस्टमर्स अवेलेबल है। ठीक है, और मिलियन चीजें परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म में सिंपल दराज आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनके जो आपको लोग सेल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वन जो आया हमारे पास वो है टीमो। ठीक है, वो टीमो जो है वो अब से पहले जो चल रहा था वो सिर्फ ग्लोबल कंट्रीज में चल रहा था। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में चल रहा था, दुबई, सऊदीया, ठीक है, ओमान, कतर। ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर वो बहुत ज्यादा वायरल था। अब वो पाकिस्तान के अंदर भी आ गया है, तो अब वो द्रास का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के आया है। तो अब काफी हद तक लोग जो है वो द्रास से हटके टीमों के ऊपर जा रहे हैं। तो जान के आपकी जो ट्रैफिक है वो द्रास से कम हो रही है और टीमों की तरफ जा रही है। बिकॉज टीमों की जो प्राइसेस है, जो देखा जाए तो वो दराज की निस्बत बहुत ही कम है। ठीक है, दराज के ऊपर फिर भी प्राइसेस ज्यादा है। ठीक है, चीजें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और सॉरी, दराज का अपना कमीशन बहुत ज्यादा है, इन पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये पेमेंट फीसिस वगैरह ये सारा कुछ कवर करते करते एक नॉर्मल प्रोडक्ट की प्राइस 500 से 980 800 ऑलमोस्ट बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी कॉस्ट डाल के। फिर आगे आपका प्रॉफिट शुरू होता है जितना भी आपने रखना है। तो ये जब हम जाएंगे द्रास के ऊपर कॉस्टिंग कैलकुलेशन के ऊपर, मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि द्रास पे कितना कमीशन होता है, किन प्रोडक्ट्स पे कितना कमीशन होता है, कैसे हम जानेंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन पड़ेगा हमें, और पेमेंट फीस क्या होती है, वैट क्या होता है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे आगे स्टडी करें। तो
अब ज्यादा लोग जो जाने लग पड़े हैं वो टीमों की तरफ जाने लग पड़े हैं। ऐसा ऐसा लोगों का जो माइंडसेट है वो टीमों की तरफ हो रहा है, क्योंकि दराज का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। दराज को लग गया था पता कि अब मेरी बहुत जरूरत है पाकिस्तानियों को, तो इसने अपने रेट्स हाई कर दिए थे। और ये कस्टमर्स को ज्यादा रेफर करता है और सप्लायर्स को बिल्कुल भी रेफर नहीं करता। ठीक है, और उनका कोई इशू है, उनकी कोई पेमेंट्स इशू है, कोई फेक रिटर्न है, तो ये बिल्कुल भी उनको रेफर नहीं करता था, बिल्कुल भी उनको उनकी साइड नहीं लेता था सप्लायर्स की, यानी कि हमारी। ठीक है, कस्टमर को ज्यादा ये रिलीफ देता था। लेकिन टीमों पे ये सारी चीजें अभी फिलहाल कम है। तो इन्हीं जो दराज ने लास्ट टाइम जो ग्लिचेस चल रहे हैं दराज के, ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट रीजन, वो कैंसिल हो जाते हैं, आपकी पेमेंट जो होती है वो बाउंड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे ग्लिचेस बहुत ज्यादा ये लास्ट मंथ इसने दराज ने मारे हैं, जिस वजह से दराज से लोगों का काफी हद तक जो होता है ना माइंड हट गया। ठीक है, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इतने वो हर्ट हुए दराज से, तो वो कह रहे थे कि हमने सिर्फ सिर्फ शॉपिफाई करना, तो दराज ने इतना इतना गहरे गहरे दुख दिए हैं हमें। ठीक है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ सारा कुछ रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। ये लोगों के ये सोच होती है थोड़ी सी बस कि अगर लॉस हो गया तो बस अब छोड़ दो, यहाँ पे इसको हमने इधर जाना ही नहीं है नेक्स्ट की, अब कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, यहाँ पे तो लॉस है, ये है वो है। तो बिजनेस के साथ साथ हर चीज सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी, सारा कुछ बिजनेस के साथ ही आता है ना। तो अब ये तो नहीं है कि आप लाखों का प्रॉफिट निकालते रहे, अगर आपको 10,000 20,000 का लॉस हो जाए तो वहां पे आप सिर पकड़ के बैठ जाए। और एक जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने प्रॉफिट को एक साइड पे रखता है और लॉस को एक साइड पे रखता है। ठीक है, उसको इसका इस चीज का पहले ही आइडिया होता है कि यार अब मैं इसमें बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे लॉस होगा, और मैं मुझे जो लॉस होगा उस लॉस को मुझे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया है ना तो मुझे उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर मुझे किसी एक प्रोडक्ट में रिटर्न आने की वजह से लॉस हुआ है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा उसमें मैं अपना लॉस लॉस जो है वो कवर कर लूंगा। ठीक है, अगर आपकी सोच ये होगी ना कि मैं अगर लॉस भी होता है ना तो फिर भी मैंने एक बिजनेस बिल्ड करना है, जो भी मुझे लॉस होगा उसको मैंने कवर करना है, कवर करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, तो आप इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही ये माइंड बना लिया ना कि यार मैं काम करूंगी और काम किया तो उसमें लॉस हो जाएगा, मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, अगर जो कस्टमर रिसीव नहीं करेगा तो रिटर्न आएगा, मुझे 200 की पेनल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, या मैं ऑर्डर डिस्पैच कर देता हूँ, कस्टमर ने रिसीव भी नहीं किया, वापस रिटर्न आ गया, और जब मुझे मिला है तो जो मैंने भेजा था उसकी जगह पे मुझे कुछ और मिल गया है। ठीक है, तो कोरियर वालों ने भी वो फ्रॉड किया है जैसे भी हुआ है। ठीक है, अपने आपने कोई भी प्रोडक्ट भेज दी, ठीक है, कस्टमर ने रिसीव कर लिया, आगे से बोल दिया कि जो मैंने मंगवाया था ये इसमें वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लॉस की तरफ आपको लेके जाती है। लेकिन इन चीजों में से जो भी आपको लॉस है, इन चीजों में से जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको फेस करने के लिए, उनको उन डिफिकल्टीज से बचने के लिए जो भी हमारे बैकअप्स होंगे ना, वो होंगे हमारे बिजनेस आइडिया के माइंडसेट के अंदर। ठीक है, अगर आपको पता है एक बंदे को मैंने एक पर्स सेल किया है, और वो पर्स लेके आगे से वो अपील कर देता है रिटर्न की कि मैंने मंगवाया पर्स था और इसने मुझे पर्स की जगह पे कुछ चप्पल भेज दी है पार्सल के अंदर। ठीक है, तो अब ये इसका सूलन रिटर्न है, बनता है, दराज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब आपने इससे बचना कैसे है? आपने बचना ऐसे है कि आपने जब पार्सल को पैक करना है उसकी वीडियो बनानी है। ठीक है, जब आपकी वीडियो पार्सल की बनी हुई होगी, आपके पास प्रूफ होगा, आप दराज को प्रूफ देंगे, और दराज किया है कि आपका जो वो ऑफिशियल रिटर्न होगा उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और जो बंदा वो फ्रॉड कर रहा होगा उसको ये होगी।
ठीक है। तो अगर वो, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हर 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 चीज के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अब अगर आप सिर्फ सिर्फ नेगेटिव को लेके बैठ जाएंगे ना, तो आप पॉजिटिव की तरफ जा नहीं पाएंगे। आपके माइंड में अगर आपको पता है कि इसमें हमें यहाँ से लॉस हो रहा है ना, तो आपके माइंड में पहले से आइडिया हो, आपके माइंड में पहले से एक प्लान हो, बैकअप प्लान हो कि अगर यहाँ से लॉस होगा तो यहाँ का लॉस मैंने दूसरी इस साइड से मैंने कैसे क्लियर करना है। तो हमारा तो ई कॉमर्स का बिजनेस है जारी का, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही क्लियर करेंगे ना। अगर एक प्रोडक्ट्स में आपको एक प्रोडक्ट के अंदर आपको लॉस हो गया, तो दूसरी प्रोडक्ट आपने ऐसी उठानी है जिसमें आपका पहला जो लॉस भी क्लियर हो जाए और आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए। ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही लेके नहीं चलते। आपने अपना माइंडसेट को, अपने माइंड को पहले रेडी करना है कि यार मुझे इतना इस बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है। ठीक है। अगर आपका माइंड ऑलरेडी ये सारी चीजें फेस कर फेसिस करने के लिए रेडी है, इन सारी चीजों का वो मुझको पता है पहले ही, तो यार मैं, हाँ मुझे पता है इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा मुझे, लेकिन मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे इतना पता है मुझे अपनी स्किल्स का, कि मैं जो मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको मैं प्रॉफिट में जनरेट कैसे करूंगा, उसको मैं उस लॉस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, ये मुझे पता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो आपको लोगों, या आपकी खुद की एक्टिविटी जो माइंड माइंड सेट होता है वो यही होता है कि अगर कोई चीज में आपको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, या आपके साथ किसी ने कोई कुछ फर्क कर दिया, गलत कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सारा कुछ ठप कर दो, बंद कर दो, अपनी की मेहनत को, अपने इतना स्ट्रगल को सारा कुछ वहीं पे छोड़ छोड़ दो। एक बंदे के साथ चढ़ जाओ तो बस यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं आगे नहीं काम करूंगी, मैं बस मैं इधर ही सब कुछ छोड़ रही हूँ, मैंने ये करना ही नहीं, मेरा दिल चल गया। ये चीजें ऑलमोस्ट लड़कियों में होती हैं। ठीक है। उनके साथ थोड़ा बहुत हो जाए ना, थोड़ा सा मिसबिहेवियर हो जाए, थोड़ा सा बिजनेस में, जॉब के ऊपर, तो उनका नेक्स्ट डे यही माइंड होता है कि यार ये कल को मैंने ये काम करना ही नहीं। ठीक है। ये काम मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है। मैं ऐसे नहीं करूंगी, वैसे नहीं करूंगा, ये आप लोग हर, ठीक है, आप में से किसी में कुछ में नहीं होगा, ये भी मैं एग्री करता हूँ चीज, लेकिन 90% ये माइंडसेट होता है। और लड़कियों में नहीं, सिर्फ ये लड़कों के अंदर भी ये चीज होती है, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी ये चीज देख ली है। उनको दो चार बार थोड़ा सा लॉस हुआ है उनको, तो उनके ऐसे छक्के उड़ गए, उनके के बस नहीं, हम मर गए, हम ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम हमारे साथ राग ने ये कर लिया वो कर लिया, हमने भी करना ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दराज आपसे कहीं पे आके कोई भी बिजनेस, दराज में कोई भी बिजनेस अगर आपको कहीं से थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं पे लॉस हो भी गया है, तो आपको कोशिश होनी चाहिए आपकी कि अब मुझे ये मुझे लॉस हुआ है, उसको मैं, उस लॉस को मैं आपको आगे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है। कोई भी बिजनेस हो वो तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके पास उसकी कंप्लीट प्लानिंग होती है। अगर मुझे यहाँ से लॉस होगा तो मैं यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। ठीक है। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को देख लें, नाइकी को देख लें, एयरडाइज को देख लें। ठीक है। उसके बाद कोई भी और राडो एक वॉच है, कंपनी है वॉच की, ठीक है, राडो होगी। और उसके बाद रोलेक्स होगी। ये कुछ ऐसी कंपनीज है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि कंपनीज है, अगर आप इनको इनकी सर्च करें ना, इनको स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि जो भी कंपनी है ना वो लोन के ऊपर स्टैंड बाई हुई है। ठीक है। ठीक है। अगर उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है, तो वो उनके बिजनेस के पीछे ऑलमोस्ट बैंक का लॉस है, बैंक के लॉस है। वो कोई भी बिजनेस में बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लेता है। ठीक है। बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। छोटी मोटी नहीं, बड़ी कंपनीज की बात करता हूँ। तो वो भी तो अब बिजनेस करते हैं, उनको भी लॉस भी होता है, उनको प्रॉफिट भी होता है। क्या है कि वो अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए वो थर्ड पार्टी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, थर्ड पार्टी से ली हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। उसी बिजनेस के अंदर से अपना प्रॉफिट निकाल के अपना भी प्रॉफिट होता है अपने पास रखते हैं। तो जो उनका थर्ड इन्वेस्टर होता है एज अ बैंक, उनको जो भी उनकी वो पॉलिटीज होती हैं वो सारी फुलफिल करके अपना ऐसे ही बिजनेस सेटअप करते हैं। फिर नेक्स्ट वन, जब आप उन्होंने कोई नई फ्रेंचाइज ओपन करनी होती है, कोई नया स्टॉक उठाना होता है,
फिर वही चीज सिंपल वही रिपीट करते हैं। ये बड़ी ज्यादातर ऑलमोस्ट कंपनीज यही सारा कुछ करती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर आपके माइंडसेट एक ऐसा परफेक्ट लेवल पे आपने एक अपना माइंडसेट बनाया हुआ है ना, तो आपको पता है कि आपने थर्ड पार्टी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे अपना एक बोझ जोखा बनाना है। ठीक है, अपना कैसे आपने एक अपना प्लाजा खड़ा करना है, कैसे अपना प्लाजा बिल्ड करना है, ये आपको आपको माइंडसेट में बताना है। तो ये आपको माइंडसेट बेंड करता है इसके ऊपर कि आपको पता हो कि मैंने, अब वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने थर्ड पार्टी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे बिल्ड करना है। अगर आपको ये मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, तो मैं आपके पास ये थर्ड पार्टी हूँ। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है मेरे पास, आप मेरा यूज करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ काम किया, 2 माह किया, 4 माह किया, 6 माह किया, जब आपके पास जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आपने प्रॉफिट कलेक्ट किया, नेक्स्ट अपनी इन्वेंट्री के अंदर उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, आपके पास फैमिली में बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे आपको जो इस आड़ में होते हैं कि यार मैं थोड़ा बहुत पैसा दे दूं, और उस पैसे के से मैं आगे इंटरेस्ट बेस के ऊपर, यानी कि मैं वापस लेके अपना स्कूल से अपनी जिंदगी बसर करूँ। ठीक है, हमारी फैमिली में तो है, आप में भी शायद कोई ऐसा मिल जाए आपको फैमिली में, तो वो क्या होगा उसका माइंडसेट, कि अगर आप उससे बात भी करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो कहेगा ठीक है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट दूंगा मैं आपको, मुझे ये बताओ आप कि आप मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट देंगे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस 10 लाख के ऊपर कितना रिटर्न देंगे, कितने परसेंट मुझे रिटर्न देंगे। फिर वो यानी कि ये साबित नहीं ना करना चाह रहे होते कि हमने बैंक के तौर पे आपको, जैसे बैंक लोन दे रही है, वो बाद में किस्तें वगैरह पूरी करती रहती है, सब पूरी जिंदगी गुजर जाती है, किस्तें पूरी नहीं होती। तो वो चीज नहीं होती, बस वो आपको वो आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो आपको वहां से वो यानी कि बस चक्कर लगा के लाते हैं आपका बैंक का, ऊपर से घुमाते फिराते वो वहीं पे बात उनकी वही होती है जो बैंकों वाली होती, जो बैंक्स की होती है। बस वो ऊपर से चक्कर लगवाते हैं आपको और वापस वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बैंक खड़ी होती है, जो कुछ बैंक में करना होता है वही कुछ वो आपके साथ भी कर रहे होते हैं। तो बाहर मकसद का ये करने का ये है कि मुलाजम नहीं कि आपने बैंक से लोन लेना है या किसी से लोन लेना है, आप किसी भी इन्वेस्टर को अपने साथ मिला सकते हैं। ठीक है, अब आपने अगर कोई इन्वेस्टर अपने साथ मिलाया है, आप उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। उससे एक बार इन्वेस्टमेंट करवा ली, नेक्स्ट टाइम आपके पास इतना प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट की है, तो इजीली आप उसके ऊपर 14 लाख 15 लाख निकाल सकते हैं। 14 लाख नॉर्मल निकाल सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी हैं। अच्छा, तो अगर आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से आप अगर लाख 1.5 लाख इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो इजीली आपको पीछे आपने सिर्फ वर्क ही किया है ना, आपने अपनी स्किल्स ही यूज की है ना, अपनी स्किल्स अपने ऊपर ही लगाई है ना। ठीक है, उनमें से अगर आप 1.5 लाख अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो आप खुद भी तो देंगे ना, 2.5 लाख आप खुद भी तो रख रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो यही चीज होती है। अब कुछ बाद में लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं सारी जलाल कर निकाल रहा हूँ, वो ये क्या है, बैठा बिठाए मुझसे लाख 1.5 लाख ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, उस बंदे ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप, बेशक स्किल्स आपकी थी, ठीक है, बेशक स्किल्स आपकी थी, अगर स्किल्स के सिर्फ स्किल्स स्किल्स के ऊपर ही बिजनेस बिल्ड होते, तो ये इन्वेस्टर्स आजकल ये सब छोड़ छाड़ के ना अपना बैठे होते फिर। ठीक है, तो हर बंदा इन्वेस्टर ढूंढता है, इसी वजह से ढूंढता है, सिर्फ और सिर्फ ताकि वो एक अपना सेटअप चलाता रहे। ठीक है, तो अब माइंड सेट में ये यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है, बहुत नॉन कॉमन चीज है ये, कि यार इस बंदे से चलो मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट ले ली है, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं फजूल में मैंने इसको लाख 1.5 लाख क्यों देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो अगर वो उसने आपको इस काबिल अपनी इन्वेस्टमेंट, आपको अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो आपको इतना, अगर आपने 2.5 लाख प्रॉफिट निकाला है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की बेस पे निकाला है ना।
अगर सिर्फ अपनी स्किल्स के बेस पे निकाल सकते थे तो आप पहले क्यों नहीं निकाल लिया, आपको उसकी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत थी। ठीक है। तो फिर क्या है कि वो बस यहाँ पे फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स के साथ या खुद की यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक नेगेटिविटी है बंदे के माइंड में, कॉमन सी चीज है जो आ जाती है। ठीक है। तो अगर आप 1 लाख उसको दे रहे हैं तो इसमें वो ये तो देखिए ना, आप 2.5 3 लाख वो भी तो जनरेट कर रहे हैं ना उसकी दी हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही। नेक्स्ट टाइम जब आपको थर्ड प्लेस पे, थर्ड पोजीशन के ऊपर जब दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो जितनी आप बोलेंगे वो तो आंखें बंद करके उस आपके ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट करेगा। उसको पता है जब मैंने 10 लाख की इसके साथ इन्वेस्टमेंट की तो मुझे इसने इतना प्रॉफिट दिया है। अब मैं इसके साथ 20 लाख की भी करूंगा तो मुझे उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट देगा निकाल के ये। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके पास फाइनेंस जो है, फाइनेंस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके पास थोड़ी सी स्किल्स है, आपको पता है कि आपने किसी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे अपना खेलना है, किसी की इन्वेस्टमेंट में कैसे अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो आप उसका भी बिजनेस बिल्ड करेंगे, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वो अगर उसने आपके साथ कर दी है तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं कि आपको हो सकता है कि आने वाले साल के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। लेकिन मेरी सजेशन तो यही है कि खराब रहेंगे आपके किसी एक बंदे ने बुरे टाइम में आपके साथ अगर आपके साथ स्टैंड लिया है ना तो आपको आपने अच्छे टाइम में भी उसके साथ स्टैंड लें। ठीक है। तो बात चल रही थी बिजनेस माइंड से, शायद थोड़ा सा टॉपिक सेट गई, लेकिन ये सारी कुछ चीजें मैं आपको बिजनेस में इसलिए बता रहा हूँ। तो माइंडसेट आपका एक बेसिक है कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपको पता है प्लानिंग्स अच्छी हैं, तो आप कोई भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बस आपने अपने माइंड को पहले से रेडी रखना है कि अगर यार थोड़ा बहुत मुझे लॉस हो भी जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा। ठीक है। बिजनेस में लोग यहीं पे आके थोड़ी सी मार खाते हैं। थोड़ा अगर एक आधी बार प्रॉफिट हुआ, दो बार प्रॉफिट सॉरी लॉस हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे सारा कुछ ठप करते हैं, चलो जी वही 9 to 5 जॉब की जॉब। सुबह जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जा रहे हैं जॉब के ऊपर भी, और शाम को 8 बजे 9 बजे घर आ रहे हैं, मुंह धोया, 10 मिनट घर वालों के साथ बैठे हैं तो चलो जी सो गए। सुबह उठ के फिर यही 9 to 5। ये कोई जिंदगी नहीं होती 9 to 5। ठीक है। बिजनेस एक वाहद ऐसा एक बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी नस्लें संवार सकता है। ठीक है। आपको 2 घंटे 3 घंटे आपने लगा लिए अपने बिजनेस के ऊपर, आपके पीछे आपकी टीम काम कर रही है। ठीक है। मस्त माहौल, या मर्जी करते रहे। ठीक है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी को जरूरत नहीं बताने की आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सुकून से अपने बिजनेस करें और आप अर्न करें सुकून से, बस ना तो 9 to 5 जॉब है। ठीक है। पता है आपको हैंडसम अमाउंट निकल रही है, बस वेल बेस्ट और क्या चाहिए। ठीक है। ये 9 to 5 मुझे वैसी ज्यादा लगती है। मैंने खुद की है ऑलरेडी, मैंने 9 to 5 की है। लेकिन मैं की है, मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, इसलिए बता रहा हूँ। 9 to 5 मैं जॉब कर रहा था, फिर नाइट को मेरी सॉरी 9 to 5 तो मेरी स्टार्टिंग में थी। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है तो मेरी जो जॉब होती थी वो 10 to 6 होती थी। 10 to 6 मेरी जॉब होती थी, फिर सुबह 7 AM मैं जाता था यूनिवर्सिटी, और शाम को मेरे ख्याल में 5 बजे मैं यूनिवर्सिटी से वापस आता था। बस फिर यही रूटीन चल रही थी, तो मुझे वैसी जॉब अच्छी नहीं लगती। तो अभी इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले बताने का मकसद ये था कि अगर आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना है ना तो उसको अच्छी नीयत से कीजिएगा। ठीक है। अब अगर आपको कहीं पे थोड़ी सी ठोकर लगती भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस छोड़ दो वहां पे। अब मुझे पता है दराज में कुछ डिफिकल्टीज चल रही है, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कुछ हो सकता है मे भी 1 2 बार आपके साथ ऐसा हो जाए। वो जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर डिलीवर हो गया और आगे से कोई रिस्पॉन्स आया कि ये ऑर्डर फेल हो गया, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें बिजनेस के साथ साथ आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है।
तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, बस नियत से काम कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तो बातें खत्म नहीं होंगी सारी उम्र के, मैं इधर बिजी थी, मैंने इसलिए काम नहीं किया, मैंने इधर बिजी थी, मैं इसलिए काम नहीं किया, मैं, ठीक है, मुझे पता है आप लोग बिजी हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जो चीज नहीं आ रही होगी मैं आपकी वो क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर जो आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ना मैं आपकी आपकी जो डाउट्स होंगे, जो होप्स होंगे, वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है तब मैं अवेलेबल हूँ ऐसे टाइम देने के लिए। तो फिर आपका ये टाइम भी वेस्ट ही है, समझ लो, ठीक है। तो दराज में अब जो चीजें हैं वो आप देख लें, दराज को स्केल अप कर सकते हैं, बिल्कुल स्केल अप कर सकते हैं आप। स्केल अप क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक मंथ में 5 लाख कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 मंथ आप इसको 10 लाख पे, 10 लाख के ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी के साथ चैट नहीं करनी, किसी के साथ बात नहीं करनी, डायरेक्ट आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। कस्टमर आएगा, उसने आपके प्रोडक्ट को देख लिया, जैसे कि आपने दराज के ऊपर गए, यहाँ से कोई भी चीजें जो है आपने देख ली, और अगर आपने इसको ऑर्डर करना है तो सिंपल ऑर्डर है, ठीक है। अब ये फाइल आप ओपन करेंगे, यूज होती है सेल्स को grow करने के लिए, जब आप इसको बताऊंगा 64 में मिल रही है, ठीक है। तो जब मैं इसकी देखा, ये वेरिएशन चेंज हो रही है, नीचे जो वेरिएशन होती है एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फेसेस, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसके मल्टी कलर है, ब्लैक रेड ब्लू, ये क्या है, ये है एक उसके वेरिएशंस, उसको कहते हैं वेरिएशंस। एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ फेसेस, अब एक प्रोडक्ट है वो रबड़ की भी है, प्लास्टिक की भी है, और वो क्या कहते हैं सिल्वर, मेटल, गोल्ड, कुछ भी है, तो वो क्या है, इसके वेरिएशंस है, ठीक है। अब एक वेरिएशन किसी और रेट के ऊपर होगी, ठीक है, वो डिपेंड इस पे आती है। अब ये जो एयरपोर्ट प्रो 2 है, जिनकी प्राइस है 2500, ठीक है, तो जो उसने अपने टाइटल के अंदर मेंशन की हुई है, लेकिन अब इसने कम प्राइस से लेके हाई प्राइस तक इनको मेंशन किया हुआ है, तो जब डिस्प्ले पे शो होगी सबसे कम प्राइस शो होगी, जैसे कि ये प्राइस थी जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही थी, सबसे सबसे कम प्राइस। तो ये एक ट्रिक होती है, देखिए मेन पिक्चर आपने उसने रख दी एयरपोर्ट प्रो की, ठीक है, एयरपोर्ट प्रो की उसने मेन पिक्चर रख दी, और प्राइस जो है उसने सबसे दराज में शो करवानी होती है कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है कस्टमर को अपनी तरफ एंगेज करने की, ठीक है। तो सिंपल, ये आपने जब जिसको जिसको भी ये चीज चाहिए होगी वो सिंपल आएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा, अपना एड्रेस फिल करेगा, पेमेंट अगर उसने फ्लाइट और डिलीवरी करवानी है तो भी उसकी मर्जी है, अगर एडवांस पेमेंट पे लेना है तो भी उसकी मर्जी है, यहाँ से डायरेक्ट वो चीज को परचेज करके वापस चला जाएगा। फेसबुक पे क्या था, उसने पहले आपसे बात करनी है, सेटिस्फाई होगा फिर ऑर्डर करेगा, यहाँ पे आया, आपसे ऑर्डर किया और वहीं चला गया। तो आप इसको इजीली स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर ऑफ होने लगा है, इसका टाइम ऑफ हो गया, टाइम जूम का मेरा एंड हो गया है, ठीक है। तो बाकी ये चीजें जो रहती हैं इंशाल्लाह मैं इसको आपको डिटेल्स में बताने वाली हैं चीजें, कल इंशाल्लाह आपको मैं ये सारी चीजें डिटेल्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है, दराज के अंदर कि ये सारी चीज जो इसके पॉइंट है, मेन पॉइंट जो हमने फेस करने हैं वो क्या है।